नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, अपने सपने को इम्प्लीमेंट करके देखें। तो आप जो सपना देख रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करके देखें, यानी आप उसको आजमा करके देखें कि उस पर आप किस तरीके से खरे उतरते हैं या नहीं उतरते। इसको आपको निश्चित रूप से एक तरीके से प्रयोग करके देखना ही पड़ेगा। जब तक आप उस काम को करेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं लगेगा। इसके लिए आपको सबसे पहले उससे जुड़ी हुई जो बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं उनकी तैयारी कर लेना बहुत ज़रूरी है। यदि वो सपना जो है केवल आपसे संबंध रखता है, फिर कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं होती। लेकिन हाँ, यदि वो आपसे संबंध रखते हुए भी पैसे से संबंध रखता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर आपको पैसे के लिए सोचना पड़ेगा। यदि वो आपसे संबंध रखता है लेकिन अन्य लोगों से भी जुड़ा हुआ है, तो और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा सोचना कि वो लोग जो जो आपके साथ चल रहे हैं, क्या वो सब उसी उसी जोन में चलने के लिए तैयार हैं जिस जोन में आप चलने के लिए तैयार हैं? क्या वो उसी उद्देश्य को लेकर के चलना चाहते हैं जिसको आप लेकर के चल रहे हैं? यदि वो आपके साथ अपने उद्देश्य को नहीं मिला पा रहे, तो वो आपके साथ चल नहीं पाएंगे। आपका सपना जो है वो कहीं ना कहीं चल करके रुक जाएगा। वो रुक जाएगा। तो अब आपको ऐसे या तो ऐसे लोगों को ढूंढे। तो देखिए, जनरली क्या होता है, लोग पहले समय में ऐसा था जब लोग जानते नहीं थे तो आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य को ले लेते थे, लेकिन चलते आप अकेले रहते थे, तब आपका काम चल जाता था। आज जो है आपको जो अन्य लोगों को साथ में लेकर चलना है, तो वो सारे लोग आपके साथ चलने को तैयार हैं या नहीं चलने को तैयार है, इसका आपको पता लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि किसी भी काम की सफलता में आप केवल आपका सपना महत्वपूर्ण नहीं होता, सपने के साथ साथ वो सारी चीज़ें भी महत्वपूर्ण होती हैं जो उसके साथ प्रयोग में लाई जानी है। यानी आपने एक केवल कल्पना कर ली केवल इसलिए क्योंकि दूसरे लोग उसको कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। आप बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो असंभव है, लेकिन कुछ चीज़ें निश्चित रूप से असंभव हैं। पहली बात, आपके सोचने का तरीका और दूसरे के तरीके में भिन्नता हो सकती है। दूसरा, उन बुनियादी बातों पर पहले वर्क करके बैठा है जिन चीज़ों पर आपने सोचने की कोशिश ही नहीं की। आपने सोचने की कोशिश ही नहीं की, आपने बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। जबकि किसी भी काम में एक छोटी से छोटी चीज़ भी बहुत मायने रखती है। एक कहते हैं ना, एक छोटी सी चींटी जो है ना पूरे हाथी को हिलाकर चली जाती है, हाँ, ख़त्म करके चली जाती है, हिलाकर चली जाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक छोटी सी चीज़ को आप नज़रअंदाज कर सकें। छोटी है या बड़ी है, आपको हर चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। यदि सपना केवल आपका ना हो करके वो समाज के लिए है, समाज के लोगों को जोड़ करके आप साथ चलना चाहते हैं उस सपने में, तो आपको अपने सपने के लिए बहुत ज़्यादा सजग रहने की आवश्यकता है। जब कोई सपना सिर्फ आप तक सीमित होता है, तब आप उसमें तभी सफल होते हैं जब जब तक वो सपना किसी और के सामने नहीं है, तब आप सफल हैं। यदि आपने वो सपना किसी और को के सामने रख दिया, तो आप असफल हैं। तो आप असफल हैं, पूरी तरह असफल हैं। आप वो सपना उस समय भी सफल हो जाता है जब वो सपना आपका तो है, लेकिन जो आप सपना देख रहे हैं उस सपने में कोई ऐसी चीज़ कार्य कर रही है, जो कोई ऐसी प्रणाली कार्य कर रही है, कोई ऐसी स्थिति कार्य कर रही है जहाँ पर वो सपना आपका बिखरेगा नहीं, तो भी आप सफल हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप एग्जामिनेशन प्रणाली किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ तो आपका बोर्ड सिस्टम यदि वो है चल रहा है तो आप सफल हो जाएंगे। लेकिन बोर्ड सिस्टम में भी क्या देखने की ज़रूरत है, आजकल बच्चे एडमिशन ले लेते हैं कहीं भी, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में, कहीं भी जा कर के ले लेते, तो वहाँ पर क्या देखने की ज़रूरत, देखने की रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं, चाहे वो स्कूल का ही बच्चे में एडमिशन कराना हो, वहाँ भी देखना ज़रूरी है। आपने स्कूल को 5th क्लास तक बच्चे को पढ़ा दिया, आपको पता ही नहीं बच्चे का वो स्कूल, तो
उसको परमिशन ही नहीं मिली, मान्यता नहीं मिली। आपकी तो 5th क्लास की वो बच्चे की जो आप रिजल्ट लेकर के घूम रहे हैं और आपका बच्चे का एडमिशन नहीं हो पा रहा। 5th क्लास के बच्चे का एडमिशन दूसरी जगह नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है स्कूल। रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है भाई। आप कोई प्ले स्कूल तो है नहीं जहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि अब प्ले स्कूल में भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? वो सिर्फ इसलिए होना चाहिए, इसलिए नहीं कि किसी और वजह, इसलिए होना चाहिए ताकि उनकी जिम्मेदारी होती है, छोटे बच्चे हैं, कोई भी ऊंची नीची होती है तो उनकी जिम्मेदारी है। बहुत छोटे बच्चों के साथ सावधानी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये तो सावधानी तब ध्यान में आएगी ना जब कोई व्यक्ति के ऊपर सिर पर ये है कि भाई कोई और देख रहा है मुझे, तो वो व्यक्ति सजगता से कार्य करेगा। इतना आसान नहीं होता कार्य करना। कोई भी छोटा बच्चा है, आपका बच्चा जा रहा है किसी भी जगह, जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ खेल रहा है, कहाँ, आप बड़े बड़े स्कूलों में सुन रहे हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जा रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो जो छोटा स्कूल है उसमें तो कोई वही नहीं है, क्योंकि कम टीचर्स है, कम लोग हैं, कम ध्यान रखने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने, इतनी आसान नहीं होती चीज़ें जितने आसानी से व्यक्ति उन चीज़ों को देखता है। उसमें सावधानी रखने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। यदि आप सारी सावधानियां रख रहे हैं, फिर यदि कोई चीज़ होती है तो फिर होती है तो उसे संभाला तो जाता है ना, और दूसरी तरीके से संभाला जाता है। बड़ी बड़ी सजगता रखने के बाद गवर्नमेंट तो पूरी सजगता के साथ सारे कार्य को करती है ना। उसके पास आदमी भी ज़्यादा है, उसके पास सिस्टम भी ज़्यादा है, उसके पास सारी सहूलियतें, सारे सारे इंटरव्यू के बाद वो लोगों को सेलेक्ट करती है, बच्चे का एडमिशन बड़े उससे करती है, सारा कुछ उसको पता होता है, पेपर फॉर्मेलिटी पूरी होती है। उसके बावजूद स्थितियाँ ऐसी हैं जहाँ पर बच्चे का भविष्य खतरे में पड़ जाता है, जहाँ पर टीचर्स बराबर नहीं है, जहाँ पर टीचर्स हैं तो टीचर्स की जो डिग्री है वो बराबर नहीं है, डिग्री है तो वो काम बराबर से नहीं कर रहे। आप कैसे पता करेंगे कि एक टीचर जो है बिल्कुल सही ढंग से काम कर रहा है? तो उसके ऊपर तो तभी कर सकते हैं ना आप। अभी हमने देखा कि अब कुछ टीचर्स है, अब कुछ अधिकारी ऐसे होने लगे कि अचानक पहुंच जाते हैं विजिट करने, और जब पहुंच जाते हैं तो सारा हिल जाता है सिस्टम। क्यों हिल रहा है? कि पहले तो कोई पहुंचता नहीं था, पहले तो पता ही नहीं थी, और बहुत सारे स्कूलों तो अब भी नहीं पहुंच रहे। उन्हें पता ही नहीं है कि क्या स्कूल चल रहा है, स्कूल का नाम नहीं, स्कूल का पता नहीं, स्कूल में टीचर कौन से रखे हुए ये पता नहीं, तब तक सो रहे हैं। अब इसमें उस बच्चे का क्या है? दोष नहीं है उसका, जो जिसने 5th का एडमिशन लिया है, जिसने डिग्री लेकर के बैठा हुआ है। वो क्या करे? अपनी डिग्री को फाड़ दे, अब क्या करे? गलती तो सिस्टम की हो गई। अब जो हो गया उसको आप रिपीट करके उसको बदल नहीं सकते। उस बच्चे का तो भविष्य खतरे में, उसको तो आप आगे लेके जाना पड़ेगा आपको। लेकिन इससे उसके एक तो बच्चे के को पूरा वो जो पूरा साथ मिलना चाहिए, सहयोग मिलना चाहिए, पूरी गाइडेंस मिलनी चाहिए, जो उसके भविष्य की बात है वो पूरी नहीं मिल पा रही। तो ये तो रहा था बच्चों की बात। खैर, हम आगे बढ़ते हैं तो अपने जो हमारा जो विषय है वो ये है कि आपको अपने सपने को इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट तो करना ही पड़ेगा सपने को। जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे आपको पता कैसे लगेगा काम में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो दिक्कतें सामने आ जाती हैं। और जैसा मैंने कहा कि यदि आप इम्प्लीमेंट करने के समय कुछ सजगताएं बरत करके चलेंगे तो संभावना है कि आपका जो कार्य है वो 100% सही होगा। तो अब हम संभावना करते हैं सिर्फ, तब भी संभावना शब्द का यूज़ किया, तब भी हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल सारी चीज़ें कह सकते हैं। यदि ऐसा होता तो अभी G20 की जो मीटिंग हुई, सावधानी रख लेते, क्या फ़र्क पड़ता है? मालूम तो है सब कुछ सही होगा, सारे लोग तो काम कर रहे हैं, इतनी इतनी यूनिट काम करे, इतना सब कुछ हो रहा है, अभी अयोध्या में हो तो रहा है, फिर इतना सारा ध्यान रखने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता ना, सामने आ रहे हैं ना रिजल्ट आपके सामने, इतने सारे लोग लगे हुए हैं, इतनी इतनी यूनिट काम कर रही है, गवर्नमेंट की यूनिट काम कर रही है, इतने लोग काम कर रहे हैं, फिर भी चीज़ें हो जाती हैं, फिर भी चीज़ें हिल रही हैं, फिर भी सिस्टम हिल रहा है, फिर भी चीज़ें जो है जो हिली हुई हैं। तो क्यों? हम ये तो कह सकते हैं किसी व्यक्ति विशेष के पास से कोई चीज़ खो सकती है, आपके सिस्टम से चीज़ें कैसे खो गई भाई? कैसे खो गई आपके सिस्टम? आपका सिस्टम तो बहुत दिन से काम कर रहा है ना, आपके सिस्टम से चीज़ें गायब हो गई।
इसका मतलब आप ही काबिल नहीं है। कुछ तो हुई उसके अंदर, कुछ तो झोल है कि जो आपको ही नहीं पता कि आपके साथ में क्या चल रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। अपना जो सपना है, जब तक आप सपने में उतरेंगे नहीं, जब तक आप काम नहीं करेंगे, तब तक आपको पता नहीं लगेगी। लेकिन उतरने से पहले यदि आप सजगता बरत लेंगे, पानी में कूद रहे हैं और पानी में कूदने से पहले आपको पता है कि पानी कितना है, तो आपकी सावधानी बढ़ जाएगी। और जब आप सावधानी के साथ उतरेंगे, आप फिर किनारे पे भी रहेंगे, तो आपको पता है कि एक लहर आ सकती है और वो हमको दूर तक फेंक सकती है, या हमारी जान भी जा सकती है उसमें। तो व्यक्ति एक सजगता के साथ ही कदम रखेगा, वो लापरवाही के साथ नहीं जाएगा कभी भी। चाहे कितना भी अच्छा तैराक हो, चाहे कितना भी अच्छा उसको सारी चीज़ों को, फिर वो फंसने की कोशिश नहीं करेगा। पता है जीवन में कुछ भी घटित हो सकता है, कभी भी परिस्थिति ऊपर नीचे हो जाती है। बहुत सारी सी सावधानी रख करके व्यक्ति फिर आगे बढ़ता है। तो जो जितनी भी जीवन में फिर वो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें आती भी हैं, तो वो उनको संभाला जा सकता है। तब संभालने की बात कही जाती है। जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तब आगे की बात बढ़ती है। यदि हमने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, तो फिर हमें पता ही नहीं लगेगा कि हम कितने पानी में हैं। फिर हमें पता ही नहीं लगेगा ना। इसीलिए तो ये जितना भी जो परीक्षा प्रणाली है, वो इसी के बाद इसीलिए रखी गई है ना, कि परीक्षा में पहले बैठो तो सही, एग्ज़ाम तो दो। जब एग्ज़ाम में बैठोगे, एग्ज़ाम दोगे, तब पता लगेगा कि हम कितने पानी के अंदर हैं, हमारी योग्यता कितनी है। जब तक हम अपने, कहते हैं ना, जब ऊँट पहाड़ के नीचे आता है तब उसे पता लगता है कि मेरी योग्यता कितनी। जब तक ऊँट पहाड़ के नीचे नहीं गया, तब तक तो वो अपने आप को चिल्लाता रहता है, मैं ऊँचा, मैं ऊँचा, मैं ऊँचा, मैं ऊँचा। कहते रहो, कितनी बार कहोगे। लेकिन आपकी योग्यता, असली योग्यता तब है जब आप सचमुच में ऊँचे हैं, या फिर जो है आपकी स्थिति, वास्तविक स्थिति का आपको ज्ञान है। क्योंकि ऊँट कभी पहाड़ के बराबर ऊंचाई अपनी ला नहीं सकता, चाहे कितना भी वो कोशिश कर ले। तो ऊँट है ना, जानवर है, अपने शरीर को कैसे, ना पहाड़ ऊँट के बराबर नीचे आ सकता। जो कुछ चीज़ें तो नेचुरल बना दी ना, जो नेचुरल बना दी, उस प्रकृति को ही बदल दोगे? तो प्रकृति को तो बदलना संभव नहीं है। जो स्वभाव है, जो विचार हैं, जो शक्तियाँ हैं, उनको कैसे बदलोगे? वो तो बदल ही नहीं सकते, वो तो पावर है, वो कैसे बदल जाएगी? पहाड़ एक जो है वो मैटेरियलिस्टिक बस चीज़ है, और इंसान एक अलग चीज़ है। तो उसको उससे जोड़ा ही नहीं जा सकता, दोनों लिंक ही नहीं की जा सकती। पहली बात तो एक हम प्राणी की बात करें, तो प्राणी का शरीर एक स्थिति तक ही बड़ा हो सकता है, चाहे वो किसी भी रूप में प्राणी है। उससे हम बराबरी नहीं करते। जानवर जो है, आप उसकी तुलना आपने उससे, पहाड़ से की है, अच्छी बात है। पहाड़ से करने से बात नहीं, बात ये, कहीं हम चीज़ों को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, कहीं हम चीज़ों को यथावत लेना ही पड़ेगा आपको। आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। वहाँ आपकी, कहीं आपकी सत्ता है और कहीं आपकी सत्ता नहीं है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। आपका अस्तित्व कहीं है, कहीं नहीं है। जहाँ नहीं है उसको वैसे स्वीकार करो, जहाँ है वैसे स्वीकार करो। तो आप अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग ही तो चलेंगे। यहाँ आप नहीं बढ़ा सकते। हाँ, आप कहाँ बढ़ा सकते हैं? आप यदि अपनी वॉइस है, अब आपकी वॉइस कहीं कम है, उसको वॉइस को थोड़ा ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। वॉइस में रुक रुक करके बोलते, हो सकता है कि आप अच्छे से बोलना शुरू कर दें। वो आप कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी बस में है, जिन चीज़ों पर आपका अधिकार है, सिर्फ आप उन्हीं को बदलने में सक्षम है। जिस पर आपका अधिकार नहीं, उसको नहीं बदलने में सक्षम है। लेकिन कुछ लोग जो है ना, हर चीज़ को जो है वो कोशिश करते हैं कि वो हर चीज़ को बदल दें। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप करने क्या जा रहे हैं। इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारा जो मुख्य विषय है वो ये है कि कोई भी सपना आपको तभी पता लगेगा जब आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि वो आप उसमें कितने सक्सेस हो रहे हैं।
लेकिन इम्प्लीमेंट कीजिए, घबराइए मत, कोई बात नहीं है। ये तो अच्छी बात है ना कि आपको अपने कद का पता लग गया, अपनी स्थिति का पता लग गया। ये तो आप यदि उस इम्प्लीमेंट्स अपने को इम्प्लीमेंट करने के बाद पास हो जाते, इसका मतलब आगे निकल गए। आप फेल हो जाते तो भी आप आगे निकल गए, क्योंकि आप कुछ उन लोगों से बहुत आगे हैं जो लोग खड़े ही हैं। जो खड़े हैं उनके अस्तित्व ही क्या है, बेचारे वो तो खड़े हैं, बस उनका अधिकार ही नहीं है, क्योंकि वो तो ये जान चुके हैं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। जितने लोग एग्जाम में बैठते हैं, रिजल्ट तो उनका दिया जाता है ना, उनको दिया जाता है कि भाई ये इसको ये डिवीजन मिली, अब इसको ये इस पद को दिया जा सकता है, इसको ये डिवीजन मिली, इसने इस परीक्षा को पास किया, अब ये इसका अधिकारी है। आप सबको तो नहीं दे सकते ना वो चीज़ें, जो पद है, जो चीज़ें जिस योग है, आप उसको वही चीज़ देंगे, दूसरी चीज़ नहीं दे सकते। और वो किसके आधार पर दे रहे हैं? परीक्षा की प्रणाली के आधार पर ना। तो ये परीक्षा ही तो है आपकी। जब आपने काम किया, सफल हो गए तो भी आप जीत गए, असफल हो गए तो भी आप जीत गए, क्योंकि आप बहुत आगे, आप पीछे न कभी थे, न कभी हैं और न कभी रहेंगे। आप यदि दोबारा इसको आगे प्रयोग करके आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ जाइए, बहुत अच्छी बात है। नहीं प्रयोग करना चाहते हैं, वहीं पे खड़े हो जाना चाहते हैं, किसी दूसरी चीज़ में जाना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके सामने अ, आपका माइंड क्लियर है। माइंड जब क्लियर होता है व्यक्ति, तभी जीवन में सफलताएं हासिल करता है। जब तक माइंड में दुविधा बनी हुई है आपके, आप जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे, ये पक्का है। जितनी भी दुविधाएं हैं, पहले उन दुविधाओं को समाप्त कीजिए। पहले इस स्थिति में आइए कि जो भी है स्थिति, वास्तविक स्थिति को स्वीकार कीजिए। वही आपके निर्णय देने में, आपको आगे जाने में आपकी मदद करेगी। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।